Let's move towards the next heading, that is international business. If we talk about international business, तो आसान लफ्जों में सबसे बेसिक तरीके से अब बिजनेस जो पाकिस्तान में भी हो, जो यूएई में भी हो, जो आपके पास चाइना में भी हो। अ सिंगल बिजनेस, एक ही बिजनेस जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, मुख्तलिफ मुल्कों में ऑपरेट कर रहा है, दैट बिजनेस विल बी नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। अब मुख्तलिफ कंट्रीज में या मल्टीपल कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा भाई? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से वो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस काउंट करेंगे भाई। जैसे आप देखते होंगे, इन पाकिस्तान एक कंट्री है, एक कंपनी है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रही। जैसे इफ यू टॉक अबाउट एप्पल, पाकिस्तान में डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे अभी तक, लेकिन अब सुना होगा कि इन लाहौर या इस्लामाबाद आपके पास एप्पल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है विथ एयरलिंक। और पाकिस्तान में क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर एप्पल सर्विसेज, एप्पल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होगा। ये क्या हुआ? एप्पल खुद आके बना नहीं रहा प्रोडक्ट, एप्पल खुद बेच भी नहीं रहा प्रोडक्ट। एप्पल ने एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट हमसे लो, परचेज करो, और आप हमारे नाम से ही प्रोडक्ट बेच दो अपनी लोकल कंट्री में। तो ये क्या हो रहा है? एप्पल इंटरनेशनली मूव कर रहा है, इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह आपने सुना होगा, आप बहुत ज्यादा ऐड देखते हो कि सोशल मीडिया में न्यूट्री फैक्टर के नाम से। न्यूट्री फैक्टर इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स मल्टीविटामिन्स फॉर इंडिविजुअल्स, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपके पास पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो, और वो मल्टीपल कंट्रीज में डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है, एक्सपोर्ट करता है। अगेन इंटरनेशनल बिजनेस। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि अ कंपनी विद द नेम ऑफ टिम हॉर्टन्स, ये क्या हुआ? ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, अ कैनेडियन बेस्ड ब्रांड है। वो क्या कर रहा है? पाकिस्तान में आके कॉफी बेच रहा है। अगेन इंटरनेशनल बिजनेस। तो किसी भी तरीके से एक बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, एक से ज्यादा मुल्क में ऑपरेट कर रहा है, उसको हम क्या काउंट करेंगे? इंटरनेशनल बिजनेस काउंट करेंगे, ठीक है भाई। तो इफ यू टॉक अबाउट इट डेफिनेशन, तो देखें, इंटरनेशनल बिजनेस मींस एनी बिजनेस एनी बिजनेस दैट परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज, एक से ज्यादा मुल्क में ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। अब किस किस फॉर्म में देखें? डायरेक्ट ऑपरेशंस, खुद से खुद से प्रोडक्ट के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री लगा के क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं भाई, या खुद सेल्फ ओन्ड आउटलेट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सही है? खुद सेल्फ ओन्ड आउटलेट बना रहे हैं और बेच रहे हैं। या सुनेगा भी एक और चीज, खुद डायरेक्टली प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं वेयर हाउस के थ्रू, वेयर हाउस स्टैब्लिश कर रहा है खुद अपना, और वहां से दूसरे लोकल सप्लायर्स को बेच रहे हैं। आउटलेट नहीं क्रिएट करा भाई हमने कोई, तीसरे वाले ऑप्शन में हमने कोई आउटलेट नहीं बनाया, लेकिन दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट खुद लेकर आए, अपने वेयर हाउस में जमा करा, यहां से छोटी छोटी क्वांटिटी में हम होलसेलर्स को बेच रहे हैं, रिटेलर्स को बेच रहे हैं। दैट विल बी नोन एज डायरेक्ट ऑपरेशंस। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑपरेशंस, तो वो क्या है? हमारे पास हम खुद डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, हमने बोला भाई पाकिस्तान में प्रोडक्ट बना लिए हमने, आप आओ हमसे लेके चले जाओ, और बेचना है जिसको बेच दो, आपकी मर्जी। प्रोडक्ट हमने बना लिया इन पाकिस्तान, आप उठाओ हमसे, उठा के ले जाओ, जिसको बेचना है बेचो। दैट इज योर कंसर्न, दैट इज योर प्रॉब्लम। इनडायरेक्ट ऑपरेशंस क्या करा? आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप इंटरनेशनली डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करो या इनडायरेक्ट, बट इंटरनेशनली आप मूव कर गए, इससे ज्यादा कंट्री में चले गए, दैट विल बी नोन एज
इंटरनेशनल बिजनेस। तो देखें कौन कौन से फॉर्म में हम ऑपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है कि हम इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, पाकिस्तान में बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्री में। ये एग्जांपल लाइक न्यूट्री फैक्टर, अराउंड अराउंड अबव 100 कंट्रीज में, 100 से ज्यादा मुल्कों में ये न्यूट्री फैक्टर एक्सपोर्ट होता है। वन पाकिस्तान में रहा है, लेकिन 100 से ज्यादा कंट्रीज में, गूगल करके देखो, 100 से ज्यादा मुल्कों में ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है एक्सपोर्ट करके। ये एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट है, बनाया पाकिस्तान में और हमने आगे भिजवा दिया, आगे दूसरी जगह पे भेज दिया। नंबर 2, ज्वाइंट वेंचर। हम एक दूसरी कंट्री में जो बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ क्या करें, कोलैबोरेट करें। हम दूसरी कंट्री में क्या है हमारे, हम अपने बिजनेस को वहां पे उस कंट्री में ले जाके दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके ऑपरेट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि GWM, ग्रेट वॉल मोटर्स, कौन सा ब्रांड है, चाइना की कंपनी, पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। पता है ना, पाकिस्तान में चल रहे हैं ऑपरेशन इसके, किसके नाम से, गाड़ी बेच रहे हैं अपनी, विद द नेम ऑफ हैवल। बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी आया, आपने देखा होगा परसों इनका, किस नाम से, हैवल टैंक के नाम से भी आ गया है। हैवल H6 पहले से अवेलेबल है, हैवल जूलियन के नाम से भी है इनका प्रोडक्ट, है ना भाई। टैंक मतलब टैंक नहीं, टैंक गाड़ी का नाम है। ये क्या करा है इन्होंने, जॉइंट वेंचर करा हुआ है विद अ कंपनी नेम सासगार इंजीनियरिंग। ये जॉइंट वेंचर है बेटा। सासगार इंजीनियरिंग ने क्या करा हुआ है, हैवल के साथ इंटरनेशनल, ये दोनों बिजनेस ने जॉइंट वेंचर करा ताकि आपके पास एक हैवल नाम का प्रोडक्ट बेचे। तो इंटरनेशनली मूव हो गए ना, बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे आ गया ना, तो ये हमारे लिए आसानी होगी, बेनिफिट हो गया। ठीक है। नंबर 3, फ्रेंचाइज। हम दूसरी कंट्री में अलाउ करें, आप हमारे नाम से आउटलेट स्टार्ट करें, प्रोडक्ट बेच दें। यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट हमारा फेवरेट MC डोनाल्ड, मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं। ठीक है भाई, मैकडोनल्ड्स इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं बाय इशूइंग फ्रेंचाइजेस। या आपके पास, आपने सुना होगा जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं इन पाकिस्तान, लाइक कॉस्टा कॉफी, ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है। डायरेक्टली आके प्रोडक्ट नहीं बेच रही है, इसने क्या करा है, इसने दूसरे लोगों को अलाउ कर दिया, भाई आप कॉस्टा कॉफी के नाम से प्रोडक्ट बेचो, आउटलेट स्टार्ट करो, हम आपको अलाउ करें, हमें मसला नहीं है, हमें टेंशन नहीं है। ये क्या है, फ्रेंचाइज हो गया। इसी तरह मल्टीनेशनल मींस वी विल स्टैब्लिश अ फैक्ट्री या सेल्स आउटलेट, या वी विल स्टैब्लिश आवर ऑफिस, या इवन वेयर हाउस इन अनदर कंट्री। ये सब क्या है, ये आपके पास मल्टीनेशनल पे रिलेट कर रहा है, आपको मल्टीनेशनल बना रहा है। यानी कि बिजनेस डायरेक्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करें एक से ज्यादा कंट्री में, एक से ज्यादा कंट्री में हम खुद खुद इंडिविजुअली अपने स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करेंगे, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, किसी को इन्वॉल्व नहीं करें हम लोग। ये आ गया हमारे पास। इसी तरह लाइसेंसिंग, आपने सुना है ना, पेप्सी कंपनी है जो पाकिस्तान में बनती है, दुनिया भर में बनती है, पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं। तो पेप्सी खुद डायरेक्टली नहीं बेच रहा, पेप्सी खुद नहीं बना रहा बेटा। क्या करा इन्होंने, पेप्सिको ने, देखिएगा सुनेगा, पता भी नहीं होगा आपको ये चीज, आज बता देता हूं। पेप्सिको ने क्या करा है, लाइसेंस इशू करा है टू अ कंपनी विद द नेम ऑफ PBL। PBL मीन्स पाकिस्तान ब्रेवरेजेस लिमिटेड। पेप्सिको ने पाकिस्तान ब्रेवरेजेस लिमिटेड को अलाउ कर दिया है, अब पाकिस्तान में पेप्सी बनाओ। हम बता रहे हैं फॉर्मूला, प्रोसेस हम बता रहे हैं भाई, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल यूज होगा, कितनी शुगर यूज होगी, कितना कलर यूज होगा, सारे इंग्रेडिएंट्स हम बताएंगे, सारे प्रोसेस भी हम बताएंगे, आप उनको फॉलो करो। मटेरियल जिससे खरीदना खरीदो,
हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर रहे। कौन से भी सप्लायर आपको लगता है जो इस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको कांटेक्ट करें, उससे खरीद लो। डिस्ट्रीब्यूशन, आपको जो तरीका सही लगता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, शॉपकीपर्स तक पहुंचाने के, प्रोडक्ट का पहुंचाओ। आपको जो तरीका सही लगता है मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का, आप वो करो। हम आपको अलाउ करें, कोई मसला नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिस्ट्रिक्शन क्या है? पेप्सी के नाम से बेचोगे, बेचने का तरीका, प्राइसेस, वो आप खुद डिसाइड करो। सप्लाई ऑफ मटेरियल खुद डिसाइड करो। एम्प्लॉयज खुद डिसाइड करो। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज इंग्लिश में बात करें, फारसी में बात करें, उर्दू में बात करें, सराइकी में बात करें, जो दिल कर रहा है करो, हमें कोई कंसर्न नहीं है। बस होगा क्या, पाकिस्तान में जो भी पेप्सी बनेगी, इट शुड बी सोल्ड अंडर द टाइटल ऑफ पेप्सी कॉर्पोरेशन। तो ये क्या है? दैट इज लाइसेंसिंग। तो ये सारे वो ऑप्शन है जिसके थ्रू यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस इंटरनेशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट डिपेंड्स ऑन यू।